नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार फेफड़े में बलगम कैसे बन जाता है या फिर म्यूकस कैसे बन जाता है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमिताभ बंका। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये बिहार के जाने माने फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहूँगी कि फेफड़े में बलगम कैसे बन जाता है या फिर म्यूकस कैसे बन जाता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है मुस्कान, क्योंकि जो बलगम है जिसको आप लोग बीमारी सोचते हैं वो एक्चुअली हमारे शरीर को प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। उससे हमारे शरीर फेफड़े के जो नलियां हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए वो बनता है, और वो बेसिकली बीमारी नहीं है। नॉर्मली हर किसी को बलगम बनता है और बलगम बनना बहुत ज़रूरी है। बलगम नहीं बनेगा तो दिक्कत है, पर अमूमन दिक्कत तब आती है जब बलगम बहुत ज़्यादा बनने लगे और बहुत आपको परेशान करने लगे। अक्सर हर किसी को बलगम बनता है जो हम लोग अनजाने में अपने अंदर घोटते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर बलगम बन रहा है। अब क्यों बनता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में जो बलगम बनाते हैं, और बलगम का काम बेसिकली ये होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया या कोई भी कीटाणु या कुछ भी बड़े बड़े पार्टिकल अगर आपके हवा के साथ आपके सांस की नली में जाता है तो ये बलगम क्या करता है, उनको अपने उसमें चिपका लेता है। और हमारे जो सांस की नली है उसमें इतना अच्छा मैकेनिज्म बना हुआ है कि उसके अंदर एक सेल्स होते हैं सीलिया करके, उसमें आपको बेसिकली फ्लैप्स होते हैं जो इस बलगम को पकड़ पकड़ के ऊपर धकेलते रहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है हमारे शरीर में कंटिन्यूसली चल रहा है। बलगम बनता है, पार्टिकल्स उस पर चिपकते हैं और हमारे सेल्स जो हैं उसको ऊपर धकेलते रहते हैं, और ढकेल के वो हमारे मुंह में आ जाता है, मुंह से हमारे पेट में चला जाता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारे शरीर ने हमको दिया है। दिक्कत तब आती है कि जब ये बलगम बहुत ज़्यादा बनने लगे किसी भी कारण वजह से, तो हमारे को ये लगता है कि हाँ, ये बलगम परेशान कर रहा है। और बलगम ज़्यादातर बनता क्यों है? ये सर्दी खांसी में होता है या फिर किसी और कारण से भी होता है? नहीं, बलगम बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है कि इन्फेक्शन होना। दूसरा, अगर आपको फेफड़े में सांस की बीमारी है जैसे अस्थमा, COPD, ऐसे पेशेंट्स में भी बलगम बहुत ज़्यादा बनता है। फिर एक बीमारी होती है जिसको हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि सांस की नली जो है वो चौड़ी हो जाती है और उसमें एक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाता है जहाँ बलगम इकट्ठा हो जाता है और बलगम बार बार बनता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार बलगम बनता है। ब्रोंकाइटिस है। और बलगम आपको किसी भी बीमारी में हो सकता है। खासकर वही मैंने कहा ना कि एक नेचुरल प्रोसेस है, तो बॉडी का कोई भी सिस्टम गड़बड़ाता है, शरीर फेफड़े का कोई भी सिस्टम गड़बड़ाता है तो उसमें बलगम ज़्यादा बनने का संभावना रहता है। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आज हमने समझा कि फेफड़े में आखिरकार बलगम क्यों बनता है, म्यूकस क्यों बन जाता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।